वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास अब ये सवाल है, परसेंटेज यील्ड से रिलेट करते हुए ही एक सवाल है। ठीक है ना। सवाल में क्या है, हमें कहा गया है कि हमारे पास 90 ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है। और जब इससे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया जाता है तो नाइट्रोजन एक्सेस के अंदर है, बताया नहीं कितना है। ठीक है ना। खैर, 90 ग्राम मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम नाइट्राइड नाइट्राइड बनता है, उसकी जो परसेंटेज यील्ड है, उसकी जो परसेंटेज यील्ड है बच्चों, वो दरअसल है हमारे पास 85। है ना, यानी परसेंटेज यील्ड आ रही है हमारे पास 85। हमसे कहा ये जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल यील्ड मालूम कर दीजिए। अच्छा, अब देखें, अगर हमें प्रैक्टिकल यील्ड मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, तो हमें एक और भी चीज चाहिए होगी, और वो क्या चाहिए होगा? थ्योरेटिकल यील्ड। क्या सवाल में थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है? तो हम कहेंगे यार थ्योरेटिकल यील्ड गिवन नहीं है। यानी वो यील्ड जो स्टेशियोमेट्री से मालूम करते हैं हम, वो हमें मालूम नहीं है। अब अगर वो मालूम नहीं है, तो जब तक हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम नहीं होगी, प्रैक्टिकल यील्ड मालूम नहीं कर सकते। सिर्फ परसेंटेज यील्ड से तो काम नहीं चल सकता, है ना। सिर्फ परसेंटेज यील्ड से तो काम नहीं चल सकता। तो फिर क्या करें? पहला काम ये होगा कि हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करेंगे, तो ध्यान में रखिए, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमें मास ऑफ द रिएक्टेंट पता होना चाहिए, जिससे कंपेयर करके मास ऑफ द प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे हम। तो क्या यहाँ पर मास ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है? तो हम कहेंगे हाँ जी, मैग्नीशियम का मास गिवन है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के मास से हम यहाँ इसका थ्योरेटिकल मास मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे? वही हमारे पास जो स्टेशियोमेट्रिक तरीका है कि हम कहेंगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या रिलेशनशिप है? हम कहते हैं 3 मोल मैग्नीशियम बराबर है 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड के। ठीक है। फिर नंबर एज इट इज कॉपी कर देंगे, मोल की जगह मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, वो लिख देंगे। इसी तरह नंबर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और मोल की जगह मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो हमारे पास फॉर्मूला मास होता है, कितना होता है, मैग्नीशियम 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, तो आंसर पूरा का पूरा 100 आ गया। सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 ग्राम मैग्नीशियम, और ये आ जाएगा 100 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड। यानी अगर 72 ग्राम मैग्नीशियम हो तो 100 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा। तो बच्चों फिर 90 ग्राम से कितना मिलना चाहिए? हमें 90 ग्राम अगर मैग्नीशियम गिवन हो तो उससे कितना मिलेगा? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 72 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 72, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 125 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाउ ये जो हमारे पास अमाउंट आई है, ये अमाउंट दरअसल क्या हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड मालूम हो गई, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम हो गई, हमारे पास कितनी आ रही है, 125। परसेंटेज मालूम है, थ्योरेटिकल मालूम हो गई। अब प्रैक्टिकल मालूम करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो चलो मालूम करते हैं कैसे मालूम करेंगे। डिटरमिन प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। कैसे मालूम करेंगे? परसेंटेज यील्ड वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे।
फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय theoretical yield into 100। हमें मालूम क्या करना है, प्रैक्टिकल यील्ड, तो क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय theoretical yield divided by 100 is equals to practical yield। वैल्यूज प्लेस कर लें तो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड का आंसर क्या निकलेगा, परसेंटेज यील्ड 85, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितनी आ रही है 125 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल यील्ड आ जाएगी बच्चों 85 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100, तो वो आ जाएगी हमारे पास 106.25 ग्राम। ये आ गई हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।